देखें, मुझे एक भाई कमरे में मौजूद है, हम उनकी आइडेंटिटी नहीं दिखा रहे। और ये वासिफ अली वासिफ साहब की बुक्स का सेट है, ये मेरे पास हैं, मैं पढ़ भी चुका हूँ, लेकिन आई रिपीटेडली वांट देम टू स्टडी अगेन एंड अगेन। तो मैं आपसे फिर कहूँगा बार बार कि ये वासिफ अली वासिफ साहब की जो 5 किताबें आपको नज़र आ रही हैं, आप ये सब पढ़ें एंड यू विल सी अ ग्रॉस चेंज इन योर लाइफ। मतलब आप बहुत ज़्यादा चेंज देखेंगे। मेरे पास जो कमरे में शख्स मौजूद है जिसकी मैं आइडेंटिटी रिवील नहीं कर रहा, उन्होंने मुझे ये बताया कि किसी शख्स को 10 लाख की ज़रूरत थी, वो ख़ुदकुशी करने जा रहा था, इन्होंने पैसे उठा के उसे दे दिए हेल्प करने के लिए। उन्होंने मुझे बताया कि इनकी काफ़ी अरसे बाद शादी हुई, 8-10 साल 16 साल रिलेशनशिप चला और बड़ी मुश्किलात के बाद शादी हुई। अच्छा, मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूँ। इस सारे सिनेरियो में अपने चैम्बर से जब बाहर मरीजों का भी रश है, वो दोनों खातून और मर्द भी मेरे कमरे में मौजूद हैं, कि मैंने जब वासफियत पढ़ी तो मैंने फिर रिलेशनशिप्स को स्टडी किया, औरत और मर्द के रिलेशनशिप्स को इन्हीं किताबों से, और फिर मैंने कुछ इंग्लिश स्कॉलर्स को भी पढ़ा। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि रिलेशनशिप कई कई साल चलता है और फिर उनकी शादी होती है, और इस तरह के जो भी वो मसले फेस करते हैं। तो रिलेशनशिप्स जो है ना, कोई भी शख्स शादी करता है, उसकी 3 यहाँ औरत से अट्रैक्शन होती है या मर्द की के साथ अट्रैक्शन होती है किसी औरत की, उसकी 3 अट्रैक्शंस की फेजेस होती हैं। सबसे जो पहली चीज़ होती है फिजिकल इंटीमेसी है, लस्ट के ज़ुमरे में जो आती है, और मर्द अमूमी तौर पर लस्ट से लव की तरफ जाता है अमूमी तौर पर। तो ये जो फिजिकल इंटीमेसी की स्टेज होती है, बड़ी बुनियादी सी स्टेज होती है, वो स्टेज होती है जिसमें हम सब गुजरते हैं एक दूसरे से अट्रैक्शन और इस सब चीज़ों की तरफ। जो दूसरी फेज़ आती है वो अटैचमेंट की फेज़ आती है, मतलब आपकी डिपेंडेंसी हो जाती है। ठीक है, अब इस डिपेंडेंसी में वो हासिल हो या ना हासिल हो ये मैटर नहीं करता, इसमें एक तरफा और 2 तरफा मोहब्बत दोनों आती हैं, लेकिन ये अटैचमेंट की फेज़ होती है। यहाँ से वापसी मुमकिन है। ठीक है, यहाँ की फेज़ से आप विद टाइम जोन, विद थोड़ा सा वक्त काट कर, और ये मैं नहीं कह रहा, ये सारी खुलासे ये कह रही हैं रिलेशनशिप्स के। मैंने आपको बताया 16 साल 43 साल उम्र है इस भाई की, 16 साल की रिलेशनशिप के बाद शादी हुई। वो खातून के नहीं मान रहे थे फैमिली वाले। जो तीसरी फेज़ आती है, अब जाहिर है 43 ईयर्स का है, इसने 10 लाख किसी को दे दिए अपनी मदद के लिए, तो इसके लिए खातून से किसी से शादी करना तो मसला नहीं था, तो ना ही इसमें लस्ट का एलिमेंट था, अटैचमेंट का एलिमेंट कहीं गुजरा और वो फिर क्रॉस हो गया। ये तीसरी फेज़ है जिसको हम सोलफुल इंटीमेसी कहते हैं। ये वाली जो फेज़ है, ये रूह से रूह के ताल्लुक की फेज़ है। अब इस इंटीमेसी की स्टेज तक पहुंचने के लिए इंसान को मार्फत से गुजरना पड़ता है, और वो मार्फत यही है कि इंसान बहुत कुछ बियर करके यहाँ तक आ जाए। अब ये वाली जो स्टेज है, ये वजदान की फेज़ है। इसमें अल्लाह चाहेगा तो आप इस स्टेज तक आएंगे। अब इसमें दोनों तरह से तबाही है, हासिल भी और ला हासिल भी, लेकिन वो तबाही अल्टीमेटली आपको बना देती। वो फिजिकल चीज़ों से जुड़ी चीज़ों की तो तबाही हो सकती है, लेकिन जो अल्टीमेट इंसान की जहाँ पहुँचना है इंसान ने, वो तबाही नहीं हो सकती। मतलब अगर ला हासिल हो गया तो वो कहीं घूमता घूमता उसी रूह की तलाश में आलम अरवाह तक जाएगा, और उसका मालिक मेरा रब है। और अगर उसने पा लिया उस रूह को, तो उसको करार ज़रूर आएगा, लेकिन वो सुधर जाएगा। लेकिन इश्क की फेज़ को टच नहीं करेगा, वो ला हासिल होने का नाम। हासिल इश्क नहीं होता, मोहब्बत होती है। ठीक है, इन चीज़ों को समझें। आप में से सब जो इन फेजेस से गुजर रहे हैं, वो वासफियत को पढ़ें, रूह को पढ़ें, और एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि खलवत में अपने आप को डालें, तहज्जुद की नमाज पढ़ें। अगर आपको नमाज पढ़ के भी सुकून नहीं मिल रहा तहज्जुद की, तो इट मीन्स कि आप लाइफ में कुछ ऐसा ज़रूर कर रहे हैं कि आपकी सोल किसी तरह आपसे मानने को तैयार नहीं है। अमूमी तौर पर वो मान जाती है सजदों में। इट मीन्स कि वो आप कुछ ऐसा कर रहे हैं कि आपका जिस्म, जो आपकी लस्ट वाली फॉर्म है, वो आपकी सोलफुल फॉर्म के साथ नहीं मिल रही, रूह वाली फॉर्म के साथ। लेकिन अगर आप तहज्जुद के सजदे में सुकून पा लें, तो इट मीन्स आप लाइफ में कुछ अच्छा ज़रूर कर रहे हैं, जो आपको खलवत में उसको मना रहा है जो आपकी असल है। क्योंकि बाकी जो है वो गोश्त पोश्त है, वो हड्डियाँ हैं, वो आज मैं अफान के असर दफन हो जाऊँ तो 6 महीने बाद हड्डियाँ भी नहीं मिलेंगी। वो सब आप सबका यही हाल है। तो इस चीज़ को समझें कि रूह और जिस्म का ताल्लुक क्या है, रिलेशनशिप्स क्या हैं, सोलफुल मोहब्बत क्या है। मैंने सब पढ़ा है, मैं आप सबको कहूँगा इस सबको पढ़ें और इश्क के कर्ब को महसूस करने की कोशिश कीजिए। वन डे और दी अदर आप दुनिया से उड़ जाएंगे, फिर दुनिया मैटर नहीं करेगी।
پھر آپ کے کپڑے پھٹے ہوں, قمیض پھٹی ہو, جوتا پرانا پہنا ہو, استری سے کپڑے سڑے ہوئے ہوں. مجھے اکثر لوگ یہ چیزوں کی کہتے رہتے ہیں کہ آپ مہنگی گھڑی کیوں نہیں پہنتے, یہ کیوں نہیں کرتے, وہ کیوں نہیں کرتے. پھر آپ ان چیزوں سے بریوس جمع ہو جاتے ہیں, پھر آپ اپنا کام کرتے رہتے ہیں دنیا میں جیسے ہم کرتے رہتے ہیں, ملنگ ہو جاتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.